नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी नितिन की आप बीती है। ये बात 2010 की है, जब नितिन 22 साल का था। आगे की कहानी मैं नितिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हाय, मेरा नाम नितिन है और मैं कुल्लू का रहने वाला हूँ। 2010 में मेरे पापा ने एक सेकेंड हैंड कार लिया था। मुझे कार ड्राइविंग सीखने का बहुत ही मन था। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत ड्राइव कर ही लेता था, पर पूरा परफेक्ट नहीं था। मेरे पापा भी मुझे कार चलाने नहीं देते थे। फिर एक दिन शायद मेरी विश ऊपर वाले ने पूरी कर दी। एक दिन रात को अचानक पापा के बॉस का कॉल आया और उन्हें अर्जेंटली नेक्स्ट डे दिल्ली जाना था। मम्मी भी पापा के साथ रेडी हो गई दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि उन्हें भी कुछ काम था वहाँ। अगले सुबह दोनों पापा और मम्मी निकल पड़े दिल्ली जाने के लिए। मैं तो खुशी के मारे पागल हो गया था, क्योंकि अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था और मैं आराम से कार चला सकता था। पापा मम्मी के जाने के बाद मैं तुरंत मेरे दोस्त अभिषेक को कॉल लगाया और हम दोनों कार लेकर घूमने चले गए। शाम को ही वापस लौटे घूमकर। हमने खूब मज़े किए, पर मेरा मन नहीं भरा था अभी भी। अगले दिन सुबह के ठीक 4 बजे अचानक मेरी नींद खुली। मैंने खिड़की खोलकर बाहर का नज़ारा देखा। काफ़ी खुशनुमा मौसम था। ठंड सर्द हवाएं चल रही थी। मेरे दिमाग को पता नहीं क्या सूझा। मैं झट से कार की चाबी लेकर बाहर निकल पड़ा। कार स्टार्ट किया और सीधे सीधे रास्ते में निकल पड़ा। मुझे ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था, इसीलिए मैं बहुत दूर, करीब 10 किलोमीटर दूर चला गया मेरे शहर से। फिर मैंने सामने एक मैदान देखा, वहाँ कार लेकर चला गया और रुक गया। बाहर निकला, क्या खूबसूरत एहसास था वो। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, सर्द हवाएं चल रही थी और जैसे कुछ गाना गुनगुना रही थी। लफ्ज़ों में वो खूबसूरती मैं बयां नहीं कर सकता आप लोगों को। कुछ देर बाद मैं कार में बैठा, पर ये क्या, कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। 3-4 बार कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुआ। फ्यूल गेज भी देखा, पेट्रोल भी था। फिर मैं कार से उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा, पर मुझे सब सही लग रहा था। मैं इंजन को देख ही रहा था कि मुझे पीछे से एक अजीब आहट सुनाई देने लगी। मैं झट से पीछे पलटा, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने थोड़े चिल्ला के कहा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कोई जानवर होगा शायद। फिर मैं इंजन को दोबारा स्टार्ट करने के लिए कार में बैठा, लेकिन इस बार भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। घड़ी में टाइम देखा तो 4:45 बज गए थे। तभी फिर से झाड़ियों में एक सरसराहट होने लगी। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने हेडलाइट की रोशनी में देखा, दूर झाड़ियों के पास शायद एक 3-4 साल का बच्चा नंगे बदन खड़ा होकर मेरी तरफ देख रहा था। पर यह क्या, उसकी आंखों को क्या हुआ था? जब मैंने गौर से देखा तो पता चला उसकी आंखों के जगह 2 लाल रोशनी दिख रही थी। अब मुझे पसीना आने लगा डर के मारे। मैं कार में घुस गया और सारे डोर्स को लॉक कर दिया। फिर कुछ देर बाद मेरे साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ। मैं कार के अंदर से वहीं झाड़ियों की तरफ देख ही रहा था कि अचानक वो बच्चा सीधे मेरे ओर दौड़ने लगा। दौड़ते हुए मेरे तरफ आया और झट से गायब हो गया। फिर करीब 5 मिनट बाद धम से एक आवाज़ आई। मैं तो बिल्कुल चौंक ही गया। ये आवाज़ कार की छत से आ रही थी। मैं तो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। मैं कार के राइट साइड रियर व्यू मिरर को देख रहा था। एक खूंखार औरत मेरी कार की छत पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। पतले पतले हाथ पैर थे उसके, और उस औरत के कंधों पर वही बच्चा मुझे देखकर
एक डरावनी हंसी हंस रहा था। ये नज़ारा देखकर मेरी आंखें जैसे बंद होने लगी, बेहोशी सी छाने लगी। फिर अचानक छत से वैसे ही धम की आवाज़ आई। मैंने अंदर से देखा, कार की छत में डेंट पड़ गए हैं। करीब 10-15 मिनट के बाद सूर्योदय हुआ, पर अभी भी मुझे हिम्मत नहीं थी बाहर निकलने के लिए। रास्तों में जब कुछ लोगों को देखा तब जाके थोड़ी हिम्मत जुटाया और मैं बाहर निकला। बाहर निकलकर जब मैंने कार की छत को देखा तो मुझे पता चला कार की छत को उस औरत ने नोच ही डाला था। इसका मतलब मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरा वहम नहीं था। अब कार भी एक ही बार में स्टार्ट हो गई और मैं सीधे अपने घर चला गया। उसी दिन मैंने कार की छत को भी ठीक करवा लिया। अगले दिन मम्मी पापा भी घर वापस आ गए, पर मैंने ये वाक़या किसी को नहीं बताया। आज इस बात को पूरे 10 साल बीत चुके हैं, पर आज तक मुझे पता नहीं चला कि वो औरत और वो बच्चे आखिरकार थे कौन। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।